नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 23 जनवरी 2025 है और हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के मुख्यालय के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के इंटरव्यू चल रहे हैं। तो हमारे साथ सर जुड़ चुके जो आज का पहला इंटरव्यू देके बाहर आए हुए हैं। तो सर, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। जी, मेरा नाम सत्यम ठाकुर है और मैं अभी अभी पीएससी से इंटरव्यू दे के बाहर निकला हूँ। हिंदी सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू था मेरा। तो सर, आप कहाँ से हैं? आप मूल निवासी कहाँ के हैं? जी सर, मेरा मूल निवासी सनखेड़ा, जो कि बाड़ी तहसील डिस्ट्रिक्ट रायसेन में पड़ता है। तो सर, आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने नंबर थे? जी सर, मेरा शर्मा जी के बोर्ड में इंटरव्यू था, जो कि 100 नंबर का रहता है सामान्य रूप से। ओके। तो जैसे कि आप रूम में एंटर किए इंटरव्यू के रूम में, तो आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बता सकते हैं क्या? जी सर, शुरुआत में जब मैं गया तो मेरे नाम पूछा गया कि आपका नाम क्या है। उसके बाद सर मेरी हॉबी पे एकदम से सर चले गए, जो कि तैरना थी। और उसके बाद वो फिर लौट के आए और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास रेफर किया, तो फिर सब्जेक्ट के आधार पर क्वेश्चन पूछे। तो किस हॉबी मतलब जैसे आपने बताया कि आपकी हॉबी तैरना लिखी हुई थी आपने, तो उससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए? बोले आप तैरते हैं तो बताइए फ्री स्टाइल में, और जो बटरफ्लाई है उसमें कहाँ की में तैरना मतलब थोड़ा सरल रहेगा, मतलब स्पीड ज़्यादा रहेगी, तो मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि इंग्लिश चैनल को कहाँ पे स्थित है। तो मैंने कहा सर यूरोप में। बोले यूरोप तो इतना बड़ा है, उसमें कहाँ स्थित है। तो मैंने बोला सर अमेरिका मतलब सॉरी फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य स्थित है। तो बोले अच्छा। तो बोले आरती साहा कौन थी। तो मैंने कहा सर ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला हूँ। बोले हर चीज में आपको शायद लग रहा है, आपको कोई निश्चित आंसर पता नहीं है। मैंने कहा सर पता है। हाँ। तो बोले निश्चित रूप से बताइए। मैंने कहा जी सर निश्चित रूप से ये पार करने वाली महिला थी। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट को रेफर कर दिया। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे, थोड़ा व्यवस्थित तरीके से बता सकते हैं? जी सर, उन्होंने मंगलाचरण के बारे में पूछा था कि आप कोई मंगलाचरण सुना सकते हैं। तो मुझे उस समय याद नहीं आ रहा था कहीं का, पर मैंने नहीं सुना पाया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला बताइए आपसे क्या पूछना चाहिए। मैंने कहा सर आप पूछ सकते हैं। बोले आपने क्या पढ़ के आए। मैंने कहा सर मैंने रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और जो परशुराम की प्रतीक्षा। उन्होंने मुझसे पूछा कि किसको पढ़ के आए। तो मैंने रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद का नाम लिया। तो फिर उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी रचना बताइए। तो मैंने ये तीन बताई। तो फिर इन तीनों रचनाओं से प्रश्न बने, तो उस पे चला थोड़ी देर। फिर उसके बाद प्रेमचंद पे एक दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन्होंने पूछा। और जो मैडम थी उन्होंने जयशंकर प्रसाद पे पूछा। तो मतलब क्या प्रश्न पूछे गए, मतलब उनकी कविता से, क्या आपको कविता बताई गई या कविता सुनाने को बोला, या कविता की कुछ पंक्तियां दी उनको पूरा करना? आने को बोला गया। और जिसके बाद मैंने रश्मि रथी की पंक्ति भी सुनाई। और उसके बाद सर जो जैस एक वो दुष्यंत कुमार की पंक्ति पूछी गई थी मुझसे लास्ट में। तो मैंने वही बोला कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता कोई सिक्का, तो तब नहीं, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यार। लास्ट में सबसे लास्ट में पूछा गया था ये मुझसे। और कोई मध्य प्रदेश का इतिहास साहित्य जो करंट में चल रहा है, या मध्य प्रदेश की कोई? करंट बेस कोई क्वेश्चन नहीं था, हॉबी और साहित्य बेस दोनों ही क्वेश्चन बने थे। तो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए, आपके पीजी से या आपके पीएचडी से या आपके थीसिस से? कथाकार प्रेमचंद मेरा एक टॉपिक रहा है एमए में, तो उससे बन सकता है ये आप जो बोल रहे हैं। साठोत्तरी कविता भी उन्होंने पूछा ही, क्योंकि वो वर्तमान में आपकी वो सजगता चेक करना चाहते हैं, यूथ हो आप तो उस हिसाब से। और उसके बाद सर जो प्रेमचंद योग पूछा था छायावाद वगैरह के, तो वो उनका जनरल परसेप्शन रहा होगा। और वो भी सर जो मैंने भर रखी थी, तो उस पे आधारित क्वेश्चन आना ही। तो व्याकरण में आपसे और कोई प्रश्न पूछे गए कि इसका छंद, कोई कविता देके, कोई पद देके इसका छंद निश्चित करिए, ये सब कोई नहीं सर, अलंकार वाला? मुझसे अलंकार का उदाहरण पूछा गया था। बोल लिया आप बताइए अनुप्रास अलंकार कितने प्रकारों के होते हैं। तो मैंने तीन चार प्रकार बताए। तो बोले इनका एक उदाहरण बताइए। तो फिर मैंने बताया पूत सपूत तो कादन संचय पूत कपूत तो कादन। और जैसे कि वो आता है, और आपसे बोर्ड टीचिंग के बारे में कुछ कराया गया, लिखाया गया? करवाई नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराई। और कोई जानकारी जो प्रश्न आपको याद आ रहे हो कि ये एक पूछे? रूपक अतिशयोक्ति अलंकार पूछा था, जो मुझसे बना नहीं। और कोई स्पेसिफिक पंक्ति, रामचरितमानस या ऐसे कोई कवि जी, इसकी? उन्होंने बोला कि आप बिना पत्रिका की कोई पंक्ति सुनाइए। तो वो भी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही थी उस टाइम पे, तो मैं सुना नहीं पाया। तो जैसे आपने बताया कि आपको कई सारे क्वेश्चन में शायद या याद नहीं आया, तो ऐसे आपने उनके से फिर क्या उत्तर दिया उनको? मतलब मैं जो नहीं आता था उस पे बोल देता था कि नहीं आ रहा, लेकिन जिस पे कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी उस पे शायद लगाना पड़ता था, तो उन्होंने टोक दिया मुझको। तो उनका मतलब रिएक्शन कैसा था, थोड़ा सरल था या ऐसे? सरल,
सरल रिएक्शन था। माहौल कैसा है अंदर का? लाइट माहौल था, बाकी शर्मा सर थोड़े चटकीले अंदाज में थे, तो बोले आइए आइए आइए, मैं नमस्ते कर रहा, बोले बैठिए बैठिए, हो गया। सबसे ज्यादा प्रश्न कौन पूछा है, शर्मा साहब पूछ रहे हैं या फिर जो आजू बाजू के एक्सपर्ट हैं सब्जेक्ट वो वाले पूछ रहे हैं? वो तो आपके आंसर पे भी डिपेंड करता है। उन्होंने शर्मा सर ने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे लगभग, उसके बाद एक्सपर्ट ने पूछे। वही लगभग 3-4-5 मिनट एक व्यक्ति के पास जा रहा है इंटरव्यू। कितना समय चला आपका इंटरव्यू? लगभग 13 से 17 मिनट के अराउंड चला। तो सर जैसे आप बताया फरदा से हैं, तो वहाँ वहाँ रायसेन से हैं, तो वहाँ से कोई कवि या साहित्यकार जो निकले हैं उनके बारे में कोई प्रश्न? नहीं पूछा गया सर। ओके सर, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। थैंक यू।